अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ोमान में रखे, अच्छी सेहत और ज़िंदगी के साथ, आमीन। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा झटपट सा आलू चने का पुलाव। झटपट इसलिए क्योंकि चनों को मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है फ्रीज़र में। तो चनों को मैं ऐसे ही बॉयल करके रख देती हूँ, और जब भी मूड हो चना पुलाव खाने का, राइस खाने का, तो निकाला और जल्दी से पका लिया, फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो आलू भी इसमें मैं ऐड करूँगी, एक ही आलू ऐड करूँगी क्योंकि 2 बंदों के लिए सिर्फ बन रहा है ये पुलाव। तो आजकल जो हालात हैं, राशन ज़ाया नहीं होना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उसी मतलब के तरीके से पकाना चाहिए। राशन तो वैसे भी खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल एक्स्ट्रा ज़रा केयर करनी चाहिए हम सबको। और अगर बच जाए खाना तो आप फ्रिज में रख दें, तो दूसरे दिन आप नाश्ते में उसको ले लें या लंच में ले लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं अब इसमें। तो इस तरह जल्दी से ये पक जाता है पुलाव। तो फिर जो अगले दिन का आप खाना है उसको आप थोड़ी मकदार में पका लें, लेकिन ज़ाया ना करें। तो ये सारे स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया इसमें। और अभी साबुत गरम मसाला भी इसमें मैं ऐड करूँगी क्रश करके। इंशाल्लाह ये भी वक्त गुज़र जाएगा। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, आयत करीमा पढ़ते रहें। मैं जब काम कर रही होती हूँ तो ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है, न्यूज़ जो चल रही होती है, फिर मुझे जब याद आता है फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मुंह में आप विर्द रखें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी मदद करे, हम सब पर अपना करम करे। तो ये देख सकते हैं चने, ये जो फ्रीज़ किए हुए थे, ये यखनी, ये अभी मैं इसमें डालूँगी इसको तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। ये आलू आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही लिया है क्योंकि थोड़ा सा पुलाव मैं बना रही हूँ। तो लॉकडाउन यहाँ पे पंजाब में भी हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हो गई है, लेकिन लोगों को भी फिर इसको फॉलो करना चाहिए। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में ना डालें और इसको सीरियस लें प्लीज़। तो आप ठीक रहेंगे तो अपनी फैमिली का ख्याल भी रख सकेंगे। कुछ लोग इसलिए शायद बाहर जाते हैं कि अब हम घर में बैठ के डिप्रेशन टेंशन लें, वो तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपने इस तरह नहीं करना। कल एक शो मैं देख रही थी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, उसमें आप डॉक्टर्स बता रहे थे कि आपने न्यूज़ सुनी है तो उसके बाद आपने 3-4 घंटे का गैप लेना है, तो फिर आपने न्यूज़ सुननी है, तो न्यूज़ ही नहीं देखते रहना। और अगर आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब यूज़ करते हो तो उसमें कोरोना की न्यूज़ के बारे में हर वक्त नहीं पढ़ते रहना। तो ये टेंशन इस तरह होगी और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होगा। तो घर में बैठे विटामिन सी लें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें, और ऐसी चीज़ें देखें जिससे आप डिप्रेशन में ना जाएं। अच्छा देखें जिससे आपका दिल बहल जाए और मोटिवेट हों आप। तो इस तरह की आप चीज़ें देखें मोबाइल पे, टीवी पे, यूट्यूब वगैरह, जो आप यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह। तो मैं भी दिन में सिर्फ़ एक दफ़ा ही न्यूज़ सुनती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं सुनती। तो बस एक दफ़ा मैंने देखनी होती है न्यूज़ और बस उसके बाद नहीं, क्योंकि इंसान को पता होता है खुद कि वो कितनी टेंशन ले सकता है, कितना हैंडल कर सकता है। तो मैं बस एक दफ़ा ही देखती हूँ, वो भी 3-4 दिन से मैं मुसलसल फॉलो कर रही थी। जो पीएम साहब ने खिताब किया, तो उस वजह से मुझे ख्वाब भी इस तरह के अजीब से आ रहे थे। ख्वाब में भी वायरस की तरह कोई चीज़ नज़र आ रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे ख्वाब में नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा कि अब मैंने नहीं देखना, तो बस एक दफ़े ही ठीक है दिन में अपडेट रहना, तो बस इतना ही ठीक है। तो आज मैंने किचन का भी थोड़ा सा शॉर्ट ले लिया, मैंने सोचा आज किचन का भी थोड़ा सा दिखाऊं। तो ये ग्रॉसरी है जो स्टॉक किया था हमने। तो एक तो समझ नहीं थी आ रही कितना स्टॉक करें। माशाल्लाह से हम घर के 5 अफराद हैं,
तो कभी इतना स्टॉक किया नहीं है, तो अभी भी कुछ चीज़ें शायद रह गई हैं, पता नहीं। तो ये दूध के पैकेट लिए थे, क्योंकि खुला दूध तो स्टॉक नहीं हो सकता ना, तो दूध के पैकेट लिए, कुछ चीज़ें तो अपनी अपनी जगह रख दी और ज़्यादा सामान था तो इस तरह हमने इधर ही रख दिया टेबल पे। ये ड्राइंग रूम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो गेस्ट तो आजकल आ नहीं रहे, तो सोचा इधर ही रख देते हैं सामान सारा। तो ये स्टॉक था। तो अभी कुछ चीज़ें मुझे लगता है रह गई हैं या थोड़ी आ गई हैं, क्योंकि 2-3 माह के लिए अगर करना हो या 2 माह के लिए भी, तो मुझे लगता है थोड़ी हैं। तो चलें, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सब कुछ ठीक रखे और सब हालात ठीक हो जाए, तो ये सब कुछ ना करना पड़े। तो अल्लाह बेहतर करेगा, सबके लिए दुआ यही है। ये मास्क भी बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं, मिल नहीं थे रहे, तो बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं, तो एक्स्ट्रा ले लिए थे हमने। ये दालें हैं, सारे चने, सब्ज़ी अगर ना अवेलेबल हो तो बंदा दालें चने ही पका लेता है। और आटा ज़रूर होना चाहिए घर में, चाय पराठा भी बंदा खा सकता है। अगर सब्ज़ी वगैरह दालें वगैरह भी ना हो तो आटा ज़रूर रखें, चावल रखें ज़रूर। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं हमारे चावल किधर तक पहुँचे हैं। मेडिसिन का भी हमने स्टॉक कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि अम्मी को बीपी का मसला है, तो बीपी की टैबलेट तो रोज़ाना मस्ट लेनी होती है, उसमें हम छुट्टी नहीं कर सकते। तो मैंने अम्मी से बोला कि अपनी जो मेडिसिन है बीपी की, वो आप 2-3 माह के लिए मंगवा लें। और वैसे हमने बुखार, नज़ला, पेट दर्द की, ये छोटी मोटी तकलीफ़ों की ना मेडिसिन, वो भी हमने स्टॉक कर लिया थोड़ा बहुत। तो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह हालात ठीक करे सब तरफ, सारी दुनिया में जितने हुआ है सब जगह अल्लाह बेहतरी ले आए, बस यही दुआ है। तो अभी ये मसाला भुन गया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो 1 कप की बराबर चावल हैं, तो थोड़ा 2 कप मैंने पानी डाला है। अब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल मैं शामिल कर दूँगी। तो बस जल्दी से ये मेरा पुलाव रेडी हो गया है। तो अभी इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं चावल ऐड कर दूँगी इसमें। ये देख सकते हैं मैंने अभी चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। एक और बात भी मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं जिनका फ़नी वीडियो का चैनल है, व्लॉगिंग का है, कुकिंग का है, इस्लामिक चैनल है, एजुकेशन है या ब्यूटी टिप्स का जो भी चैनल है, वो आप वीडियोस बनाते रहें। मेरा भी आज दिल नहीं था कर रहा वॉइस ओवर करने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं करती हूँ, मेरा ध्यान ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़हन में बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, नींद भी ठीक से नहीं आ रही। तो मैंने सोचा अपना ज़हन ही दूसरी तरफ लगाऊं, मैं भी लगाती हूँ और जो मुझे देखने वाले हैं वो भी थोड़ा सा उनका भी लग जाएगा। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वीडियोस बनाते रहें और अच्छी वीडियोस बनाएं, मोटिवेट हों आपको देखने वाले, और उनको हेल्थ के बारे में उनको अच्छी चीज़ें बताएं, ताकि वो घर बैठे अपने हेल्थ का ख्याल रखें, आपको देख के मोटिवेट हों, आपसे अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छा मैसेज दें उनको। तो यही मैं कहूँगी कि वीडियोज़ आप बनाते रहें। तो ये मेडिसिन का देख सकते हैं स्टॉक। पैनाडॉल हमें बहुत मुश्किल से मिली थी, क्योंकि पैनाडॉल हमें सबको सूट करती है। ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, पेट दर्द में भी चल जाती है, स्टमक में भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये देख सकते हैं आप। तो अभी चना पुलाव मेरा रेडी है और मैं जा रही हूँ अब लंच करने। और आप अपना बहुत सारा एक्स्ट्रा ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Stay home, stay safe, stay blessed, and Allah Hafiz.